या हमारे बीच में हमारे सीनियर भाई बहनें भी आ गए हैं, तो मैं आमंत्रण करता हूँ राजयोगिनी BK शुक्ला दीदी जी, जो हमारे डायरेक्टर है ब्रह्म कुमारीस हरिनगर सब जोन के, वे आके अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अपने प्यारे शिविका बहन का भी आमंत्रण करता हूं, जो हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है एजुकेशन विंग शांतिवन के, वे भी आके अपना स्थान ग्रहण करें। मैं ऑल्सो रिक्वेस्ट करता हूं हमारे जो हाउस मेंटर्स हैं, आप सबको मालूम होगा ये मेंटर्स कौन से होते हैं, हाउसेस कौन से होते हैं, आपको बहुत अच्छा अभी यह अनुभव भी होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब हाउस मेंटर्स को नाम दे के मैं उनको बुला रहा हूँ। पूजा बहन आसाम से, विकास भाई नासिक से, अनीता बहन दिल्ली से, यश भाई जो बनारस से, आप आके प्लीज़ अपना स्थान ग्रहण करें। नेहा बहन हरिनगर से, ब्रिजेश भाई हैदराबाद, मैं भी अपना स्थान ग्रहण करूँगा 1 मिनट में। सोनम बहन वापी से और भावेश भाई शांतिवन से। हर्ष भाई बनारस से, यश भाई और हर्ष भाई दोनों भाइयों को आमंत्रण करता हूं, क्योंकि विकास भाई शायद अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। आप प्लीज़ आके अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे मुख्य अतिथि मृत्युंजय भाई भी अभी थोड़े समय में पहुंचेंगे। उसके पहले हम लोग 1 मिनट से अपना प्रोग्राम आरंभ करेंगे। आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, you might want to close your eyes, or if you keep it open, keep it fixated to the point there, and let's have a moment of remembrance of Supreme Soul Shiv Baba. Remember your own self, your perfect self, and Godfather Shiva, just for a moment. बरसात कीजिए, दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए।
से याद कीजिए। ओम शांति। थोड़ा जोर से बोलेंगे, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा लगा आप सबको? इस तरह से ब्रह्म कुमारी इसमें यह प्रथा है कि हम अपने परम प्रिय परम पिता पांडवपति सुप्रीम सोल परमात्मा शिव को हम आह्वान करते हैं ऐसे फर्स्ट 2 मिनट्स की याद से, और यह याद ही हमारा मेडिटेशन है। सो लेट मी स्टार्ट दिस प्रोग्राम ऑन अ फॉर्मल नोट। Respected BK seniors, beloved teachers, our bright soulful pandas, a warm and healthy hearty welcome to the Soulful Panda Students Congregation 2025. This is happening for the first time in Shantivan and Mansarovar. We are absolutely thrilled to have you all join us for these 5 days of spiritual learning, creative exploration, joyful connection. And tonight we begin this journey with this inaugural program. And we have with us our respected dignitaries on the dais who are going to grace the occasion, and they will also share with us their insights on what Education Wing is doing and how we are going to progress in the next few days. So let's settle in, connect with one another, and prepare our hearts, minds for the divine experience. Welcome home, Soulful Pandas. और आप सबको नेक्स्ट टाइम में जब दीदी या दादियाँ बोलते हैं तो यू कैन एक्चुअली रेज योर हैंड्स इफ़ यू लाइक समथिंग। इज़ इट ओके? ये बहुत शांति से हम थैंक्स भी बोलते हैं। मैं अब आमंत्रित करूँगा हमारे बहुत प्यारे मधुरवाणी ग्रुप को, जो हमारे स्टोल सरिंग मेलोडी को, हमारे आत्मा की रूह को टच करने वाले हैं। मधुरवाणी ग्रुप हमारा गाइडेंस है जो हमारे रेस्पेक्टेड सिस्टर्स ब्रह्म कुमारी फैमिलीज़ में देते हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ मधुरवाणी ग्रुप। एक मैं इनके लिए बता दूं, मधुरवाणी ग्रुप प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय का संगीत समूह है, जो गीत और संगीत के माध्यम से अतिथियों का अभिनंदन करता है, और हम सभी का भी, हजारों की तादाद में जो आते हैं, हम सभी का भी मन मोहता है। और गीत संगीत भी प्रस्तुत करने के अलावा वे अपने अपने सेवा स्थानों पे अपने अपने डिपार्टमेंट्स में भी सेवाएं देते हैं, और पिछले कई सालों से निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। आज स्वागत गीत की प्रस्तुति में ब्रह्म कुमार सतीश चंद्र भाई जी है, ब्रह्म कुमार रमेश चंद्र भाई जी हैं, ब्रह्म कुमारी धर्मिष्ठा बहन है, और ब्रह्म कुमारी श्रद्धा बहन। ओम शांति। उसके पहले मैं अपने ब्रह्म कुमारी बहनों को बोलता हूँ कि वे आके let's welcome our dignitaries on the dais with bouquets, shawl, and a token of love. Can I request the sisters to please come on the stage? हम आज सभी को आध्यात्मिक ज्ञान, रचनात्मक खोज और आनंदिक संबंधों से हम आप सब का स्वागत करते हैं, और हमारे बहनें अभी मुख्य गण जो भी आए हुए हैं उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीके शुक्ला दीदी, डायरेक्टर ऑफ ब्रह्म कुमारी हरिनगर सब जोन को स्वागत कर रहे हैं। शिविका बहन का स्वागत कर रहे हैं।
पूजा बहन, यश भाई, हर्ष भाई, अनीता बहन, नेहा बहन, सोनम बहन, भावेश भाई। स्वागत की परंपरा में आप बड़े शांत बैठे हैं, दृश्य देख रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ इनका सबका अभिनंदन करें। महान विभूतियां हैं, ये करतल ध्वनि रुकनी नहीं चाहिए, लगातार इन सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो नए भारत की सूरत गढ़ते हैं, जो स्वर्णिम भारत के निर्माताओं को निर्माण करते हैं, ऐसे देवी विभूतियां मंच पर विराजित है। और आप सब युवा सक्षम कहते हैं कि आप में भगवान की मूरत है, आप में भगवान की मूरत है, स्वर्णिम युग की सूरत है। और आज इस बूढ़े भारत को आपकी बड़ी ज़रूरत है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत स्वीकार करें। आज तो मान सरोवर में प्यारे हंस पधारे हैं, नए भारत नए युग के नए नभ के सितारे हैं, आप नए नभ के सितारे हैं। हेलो। सरोवर में ये प्यारे हंस पधारे हैं। आज तो मान सरोवर में ये प्यारे हंस पधारे हैं। नए भारत नए युग के नए नभ के सितारे हैं। आज तो मान सरोवर में ये प्यारे हंस पधारे हैं। नए भारत नए युग के सितारे हैं। आज तो मान सरोवर में ये प्यारे हंस पधारे हैं। ये स्वर्णिम काल जीवन का अभी जीवन को गढ़ सकते। ये स्वर्णिम काल जीवन का अभी जीवन को गढ़ सकते। जो करना चाहे कर सकते, जो बनना चाहे बन सकते। ये स्वर्णिम काल जीवन का अभी जीवन को गढ़ सकते। जो करना चाहे कर सकते, जो बनना चाहे बन सकते। विधाता जैसे ये शिल्पी, विधाता जैसे ये शिल्पी समय पर सृष्टि संवारे हैं। आज तो मान सरोवर में ये प्यारे हंस पधारे हैं। नए भारत नए युग के नए नभ के सितारे हैं। आज तो मान सरोवर में
युवा थी आपके जैसे। दादियाँ ये बड़ी बहनें युवा थी आपके जैसे। नमन करता है जग सारा, देवियाँ बन गई ऐसे। दादियाँ ये बड़ी बहनें युवा थी आपके जैसे। नमन करता है जग सारा, देवियाँ बन गई ऐसे। तुम्हें भी याद करे सारे, तुम्हें भी याद करे सारे, वो करने कर्म न्यारे हैं। आज तो मान सरोवर में ये प्यारे हंस पधारे हैं। नए भारत नए युग के नए नभ के सितारे हैं। आज तो मान सरोवर में। आप पांडा तो क्या पांडव है ऊर्जावान विद्यार्थी। आप पांडा तो क्या पांडव है ऊर्जावान विद्यार्थी। स्वयं को सबको सृष्टि को बदलने वाले शिक्षार्थी। आप पांडा तो क्या पांडव है ऊर्जावान विद्यार्थी। स्वयं को सबको सृष्टि को बदलने वाले विद्यार्थी। दुआएं हैं उड़ो ऊंचे, दुआएं हैं उड़ो ऊंचे, मिलते यहाँ पंख प्यारे हैं। आज तो मान सरोवर में ये प्यारे हंस पधारे हैं। नए भारत नए युग के नए नभ के सितारे हैं। आज तो मान सरोवर में ये प्यारे हंस पधारे हैं। आज तो मान सरोवर में ये प्यारे हंस पधारे हैं। आज तो मान सरोवर में ये प्यारे हंस पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Wasn't it a soul stirring melody? अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। मधुरवाणी ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे और हमारे दिल को छू गए। और उसके बाद ये जो ट्रैफिक कंट्रोल था वो हमारी रूह को छूने वाली गीत थी। उसके लिए जो हम यहाँ पे ज्ञान और योग सीखेंगे उसके बाद हमारे भाई बहनें आपको बताएंगे। और आगे बढ़ते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे बहुत ही प्यारे शिविका बहन को, जो कि शी इज़ सर्विंग एज द हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर फॉर द एजुकेशन विंग and her insights on education and spiritual growth are always deeply enriching. I am welcoming Shivika Behenji to speak, to give a welcome speech. And शिविका बहन के बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। हम काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। जब वे हैदराबाद में जब आए थे तो बहुत सारी सेवाएं करते थे और हम लोग साथ में सीखते थे। लेकिन उन्होंने जिस तरह से श्रीमत को अपने पालन किया है और आज हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर की तरफ से हज़ारों स्टूडेंट्स की वे आत्मज्ञान और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के रूप में खेल खेल में काफ़ी चीज़ें उन्होंने काफ़ी आत्माओं को परिवर्तन किया है। ओवर टू शिविका बहन। Thank you, Brijesh Bhai. Om Shanti. Welcome everybody. Hello.
Hello everybody. Where's the energy? Hello तो बोलो. Hello. ओम शांति. कैसा लग रहा है आप सबको आकर के? अच्छा लग रहा है? गर्मी ज़्यादा है? गर्मी लग रही है? किस किस को लग रही है? गर्मी तो नहीं है? थोड़ा सा आबू में थोड़ी सी हीट है, बिल्कुल है, मानते हैं हम, लेकिन हम तो सब बहुत यंग हैं ना. हम कौन हैं? सोलफुल पांडाज है. तो हम लोग बहुत मंथन कर रहे थे कि इस ग्रुप को हम क्या नाम दें. अब हमारे तो छोटे बच्चे आते हैं, वो किड्स हैं, लेकिन 16 साल से 21 साल के स्टूडेंट्स, यूथ, उनको हम क्या नाम दें. तो बहुत सारे नाम निकाले. किसी ने कहा निंजाज रखो इन लोगों को. तो हमने बहुत मंथन किया कि क्या नाम निकाले. तो हमने सोचा, मेरे दिमाग में ना, आप सब ने कुंग-फू पांडा देखी होगी. देखी है? किस किस ने देखी है? ओके, वेरी नाइस. वो एक एनिमेशन है. उसमें एक बहुत मोटा सा पांडा होता है, और वो मोटा जो पांडा होता है वो बड़ा सुस्त होता है, बहुत लेज़ी होता है. और कोई इमेजिन नहीं कर सकता इतना मोटा सुस्त लेज़ी पांडा एक बहुत बड़ा, है ना, क्या बन सकता है? ड्रैगन वॉरियर बन सकता है. सीरियसली सोचो. तो उसके अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ थी, उसके गुरु ने उसको कैसे सिखाया, कैसे कंसंट्रेट करना है, किस चीज़ का त्याग करना है, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, कैसे सोचना है, सबके साथ मिलके कैसे चलना है, वो सब चीज़ें उसके गुरु ने उसको सिखाई. और धीरे धीरे इवेंचुअली लास्ट में दिखाते हैं कि ही वॉज एबल टू कॉन्सेंट्रेट, और पूरे एनर्जी जहाँ वो है वहाँ की एनर्जी चेंज कर सकता है, हर चीज़ को बदल सकता है. ऐसा वॉरियर बन जाता है वो. तो ये इसलिए हमने नाम रखा सोलफुल पांडास. तो आप सब कौन हैं? सोलफुल पांडास, जो केवल अपने स्थान की एनर्जी नहीं, लेकिन सारे विश्व की एनर्जी चेंज करने वाले हैं. है या नहीं है? कौन कौन है जो सारे विश्व की एनर्जी चेंज कर सकते हैं? हिम्मत है? हमारी दादी पूछती थी, हिम्मत है? हिम्मत है? ताकत है? हम तो बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में नाराज़ भी हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं. ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमें तो सारी विश्व की एनर्जी को चेंज करना है, ऊर्जा को चेंज करना है. आसान नहीं है, मुश्किल है. सबसे पहले तो खुद को कितना चेंज करना होगा, सोचो, है ना. खुद को कितना अलाइन करना पड़ेगा, कितना अपने थॉट्स को अलाइन करना पड़ेगा, कितना स्वयं में शक्ति भरनी पड़ेगी सारे विश्व को बदलने के लिए. तो दिस इज़ द बिगनिंग फॉर ऑल ऑफ यू. सबके लिए है. इस बार ये ग्रुप छोटा है, लेकिन अगली बार ग्रुप बहुत बड़ा होगा. सो यू आर द लकी वन कि ये ग्रुप छोटा है, क्योंकि इंडिविजुअली आप सब पे ध्यान दिया जाएगा. ग्रुप बड़ा हो जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपकी एनर्जी फिर कितने लोगों को यहाँ बुला के आएगी, कितने लोगों को. तो इट डिपेंड्स कि आप यहाँ से क्या लेकर के जाते हो, क्या मैसेज लेके जाते हो, यहाँ से क्या सीख के जाते हो, कि वहाँ जा कर के आप वो सेवा करो, वो सर्विस करो. कि हम यहाँ आए, हमें क्या मिला. हमारे बीच में हमारी आदरणीय शुक्ला दीदी हैं. इमेजिन कर सकते हो दीदी की एज कितनी होगी? वो जब आपकी उम्र की थी ना, तब वो आई थी यहाँ पर. ऐसे ही हमारे मृत्युंजय भाई जी, वो भी जब आपकी उम्र के थे तब आए थे, व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन कॉलेज. तो शुक्ला दीदी 85 प्लस हैं, ज़्यादा है उससे. और एज नहीं बतानी चाहिए, कह रहे एज नहीं बताओ. तो हमारे जो वरिष्ठ बैठे हैं उनका मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, जो हमारे लिए एक रोल मॉडल है.
दिखाई देता है ना, उनके चेहरे का नूर तेज दिखाई देता है। जो खुद के ऊपर काम किया है जिसने, उसका ऑरा अलग हो जाता है। तो इट डिपेंड्स हाउ मच यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर आपने कितना काम किया है। इसीलिए आप सबको मेंटोर करने के लिए, गाइड करने के लिए हमारे मेंटोर्स भी बैठे हैं। मैं सभी मेंटोर्स जो हमारे बीच में हैं, ब्रिजेश भाई, सोनम बहन, नेहा बहन, पूजा बहन, और हमारे साथ बैठते हैं अनीता बहन, भावेश भाई, हर्ष भाई, यश भाई, और जो फैकल्टी हमारे साथ ज्वाइन की है, हमारी कृपल बहन है, और जो जज भी हैं, खड़े होकर के हाथ हिलाओ। आपका भी बहुत स्वागत है। रितु बहन है हमारे साथ, हमारे दिव्यांशु भाई हैं जो हमारे अंदर हमें योगा भी सिखाएंगे, जुम्बा भी सिखाएंगे, और हमारी नीनू बहन, मोहन भाई, वो कल सुबह आने वाले हैं, जो जज हैं हमारे इसके सोलफुल पांडास के। तो सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। मैं किसी का नाम तो नहीं भूल गई हूँ ना? चित्रा बहन है, वो भी थोड़ी, कमल भाई हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आप सबसे यही उम्मीद है कि आप इस एक एक मोमेंट को वेस्ट नहीं जाने देना। अभी हम इंस्ट्रक्शंस भी आपको सुनाएंगे, पढ़ कर के शेड्यूल भी सुनाएंगे, तो कुछ भी मिस मत जाने देना। हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी मिस मत जाने देना। आप सबको पता ही, यहाँ की टीम बहुत बिजी है, क्योंकि बहुत अचानक से एक प्रोग्राम आया हमारा, जो कि कल है, जो भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह पधार रहे हैं कल। तो आप सबको भी वहाँ डायमंड हॉल में शामिल होना है उस प्रोग्राम में। तो आप सबको भी वहाँ निमंत्रण है, स्वागत है। तो उसमें भी एक थोड़े बहुत टीम बिज़ी है, लेकिन फिर भी आप सबके ऊपर पूरा ध्यान सभी देंगे। और कोई भी आपको परेशानी हो, कुछ भी चाहिए, तो आप हमारे पास आकर के हमें बता सकते। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम एवरीबडी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बीके शिविका बहन जी, आपके प्रेरणादायक और ज्ञानमूर्त शब्दों के लिए। हम वास्तव में आपके आभारी हैं, जो जैसे हमें भी रोज़ सुबह ऐसे ज्ञान के वाक्य मिलते हैं। आज ही हमें बताया गया था बाप दादा के मुरलियों से कि हमें ऐसी कोई व्यर्थ की बातें नहीं करनी है, जरा भी ऐसे व्यर्थ के। अगर आपको एक दूसरे से भी बातें करनी है तो एक दूसरे के गुणों के बारे में आप देखोगे, हर एक व्यक्ति अपना अपना टैलेंट भी बताएगा रोज़ रात में। तो आप पूछिए उनको किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं। बाकी ये नहीं पूछिए कि आपका ये अवगुण कैसे हैं। तो आप सबको स्पिरिचुअल वॉरियर्स बनना है। यस, एक हाथ की ताली। या दैट्स इट। सो थैंक यू। अब इस शुभ उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष करने के लिए हमारे साथ हमारे ब्रह्म कुमार परिवार के बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानीय भाई, जो अनगिनत लोगों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाशित करने के लिए मुझे राजयोग बीके मृत्युंजय भाई जी ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भाई जी हैं, और चेयरपर्सन ऑफ एजुकेशन विंग राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडर्स हैं। मैं आमंत्रित करता हूं, वे हमारे समक्ष प्लीज़ आप अपने इस समारोह का उद्घाटन करें अपने शुभ वचनों द्वारा। उनके मोतियों की माला जो रहती है, मुख से जो निकलती है, वो हमारे गले में सिर्फ आ जाती है। उनके वर्ड्स मुझे बचपन से इंस्पायर करने लगे। जैसे शिविका बहन ने बोला था, हम सब भी अपने टीन एज में जब आपकी उम्र के थे तब आए थे, लेकिन भाई साहब ने काफ़ी सालों से ऐसे वर्ड्स से हम सबको प्रेरणा दी है, और इसलिए हम सब आपके सामने उपस्थित हैं। कर्तव्य ध्वनि से हम स्वागत करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, सभी परिस्ता दादियाँ, परम आदरणीय शुक्ला दीदी जी, शिविका बहन, अन्य सभी पंडास को व पांडवों को, पांडव सेना को और सोलफुल पंडास, I don't know why they have kept the name of soulful pandas. एक पंडा लेजी एनिमल भी है, एक पांडव एक महावीर है, एक पंडा एक गाइड भी है, और फिर भी बहुत अच्छे इन्होंने क्रिएटिव नाम रखा है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई बधाई बधाई। मैनी 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 कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। जर्नी, लाइफ एक जर्नी है, जर्नी के अंदर एक जर्नी है। परंधाम से जर्नी इधर आके सत्य त्रेता द्वापर कलयुग संगम तक पहुंच गए, और संगम युग में कई जर्नी है, छोटे छोटे जर्नी। अब पांडव वंश से वो अपने अपने घर से निकल करके अभी मान सरोवर में आए हैं। एक तो मान सरोवर फिजिकल भी है, अपनी मन की सरोवर भी एक है। फिजिकल सरोवर तो दिखाई दे रहा है, मन की सरोवर अपने आप को जानते हैं। इसके लिए ऐसी मान सरोवर में स्विमिंग करना, अर्थात अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालना, संकल्प करना, अच्छे अच्छे चीज़ को इन्वेंट करना, ये क्रिएटिव काम करना हम सबका कर्तव्य है। विशेष करके यूथ है, बच्चे हैं, इसमें बहुत प्रवीण होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत खुशी से काम करते हैं। ऐसी काम करने वाले आप सभी विशेष और भविष्य में गाइड बनेंगे, मानवता को गाइड बनेंगे, सच्चे मार्ग में ले जाने के लिए गाइड बनेंगे, सच्चे शांति का अनुभव करने के लिए गाइड बनेंगे और रक्षक बनेंगे। दुनिया आजकल रक्षक बनने की जगह में भक्षक बन रहा है। ऐसे समय पर स्वयं रक्षक, कुल रक्षक, यज्ञ रक्षक और परिवार रक्षक और पर्यावरण रक्षक, ऐसे बहुत रक्षा करने का कर्तव्य हम सबके ऊपर जवाबदारी है। ऐसे जवाबदारी को निभाने के लिए खुद भी एनलाइटनमेंट होना चाहिए, एनरिचमेंट होना चाहिए, एम्पावर होना चाहिए, और साथ साथ में सदा उमंग उत्साह बरकरार के रखना चाहिए। कभी किसी बातों में मूंझना नहीं, कभी कंफ्यूज नहीं होना, कभी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होना, कभी किसी के साथ झगड़ा करेंगे तो करना नहीं चाहिए। कोई भी गाली देंगे तो रिटर्न में गाली नहीं देना चाहिए। कोई इंसल्ट करेंगे तो उसको डबल इंसल्ट करने को नहीं जाना, इसको पी लेना। शंकर विष पी लेता है, कहते हैं। ऐसी टॉलरेंस इस पावर कहाँ जाता है। आपको सहन करना एक शक्ति है, गाली देना कमज़ोरी है, नेगेटिव सोचना एक कमज़ोरी है, पॉजिटिव में परिवर्तन करना एक ताकत है। इसके लिए इस ताकतों को जानकारी जानते हुए योग करना। इस संगम युग में हमको जो गाली देने वाले एक दिन गला लगाएंगे, एक महिमा करेंगे, एक दिन आपका महिमा करके पूजा भी करेंगे। ऐसा समय भी आ जाएगा। इसके लिए आप कोई भी आपको इंसल्ट करेंगे तो आप रिटर्न में इंसल्ट करने का नहीं, उसको फूल देना, अच्छी बातें सुनाना, स्माइल देना। स्माइल देने के लिए कोई पैसा खर्चा नहीं होता है, समय भी नहीं जाता है। इसके लिए एक स्माइल करो, मुस्कुरा दो। मुस्कुरा के दे करके अपने आप शर्मिंदा होगी, नहीं होगा तो फिर भी एक दिन रियलाइज़ करेगा अपने स्वयं को, अपने गलती किया, मैंने अन्याय किया, कोई भी किया, उसका रियलाइजेशन होगा। इसके लिए पॉजिटिविटी में परिवर्तन करना ही मानवता है, देवत्व है। ये देवत्व के रास्ते पर जर्नी करने के लिए बाबा ने आप सबको बुलाया। हमारा इधर जो गाइड्स है उन्होंने आपको सेवा करने के लिए बहुत उत्साहित है, और आपको गाइड करने के लिए, बहुत प्रोत्साहित करने के लिए, आप सबका पालना देने के लिए बहुत उत्सुक है। ऐसे बहनों को और आप सबको मैं दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपका माता पिता जिन्होंने भेजा आपको, उनको भी दूर से ही
बधाई देता हूँ। ऐसे बच्चों को भगवान के घर में, प्रभु के घर में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय बाबा के गोद में भेजा है। आप इस बाबा से अच्छी चीज़ को सीख करके फरिश्ता बन करके उड़ती कला का अनुभव करते हुए आसमान को चुनने का, परमधाम की यात्रा करने का, रिटर्न जर्नी करने का अनुभव करें। यही योग है। इसी योग का अभ्यास करते रहो, कराते रहो। ऐसे करने वालों को प्रणाम। ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद राजयोगी भिक्खु मृत्युंजय भाई जी, आपके गहन और उत्साहवर्धक संबोधन के लिए। ज़रूर ये हमको प्रेरणा देंगी। ये अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे बहुत ही प्यारे शुक्ला दीदी जी का, जिन्होंने शिविका बहन ने बहुत आदरपूर्वक उनका इंट्रोडक्शन भी दिया है, लेकिन फॉर्मली शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ ब्रह्म कुमारीज हरिनगर सब जोन, and she's been managing so many centers, more than 100 centers, around 130 centers in Delhi subzone. Yeah, a huge round of applause for VK Shukla Didi ji. ओम शांति। सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति। सबकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है ना। ओम शांति। आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और देखते देखते आप सबको यज्ञ इतिहास के शुरुआत के पन्ने खोल करके मैं देखने लगी कि आपसे भी बहुत छोटी छोटी आयु की हमारी दीदी दादियाँ जो होकर के गई हैं। गुलजार दादी 8 साल की, रतनमयी दादी 10-12 साल की एज में बाबा के घर में आई थी, परंतु वो आज कितनी महान हस्तियाँ बन करके इस यज्ञ का नाम रोशन करते हुए परस्थान हो गई। ठीक है। और आप सबको इस मानसरोवर में, जिसका गायन है कि मानसरोवर में स्नान करने वाला के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, और आप सब एक सुंदर लक्ष्य लेकर के यहाँ पधारे हैं। लक्ष्य है ना सुंदर, क्या बनना है? इस मानसरोवर में स्नान करके फरिश्ता बनना है। ज्ञान स्नान, शक्तिशाली ज्ञान स्नान, व्यवहारिक सद्विवेक और आध्यात्मिकता का पुच्छ, है ना। तीनों चीज़ों का जब मिश्रण होगा तो एक फरिश्ता आप सब बन जाएंगे। मुझे याद आता है कि मैं जब इस ज्ञान में आई थी तो मेरी आयु भी 18 वर्ष की थी। 18 वर्ष के आयु में ही जब हमारे को उस परम पिता परमात्मा की पहचान मिली और राजयोगा मेडिटेशन का एक तरीका मिला, तो बहुत सुंदर एक सीन जिसने मेरे जीवन को परिवर्तन कर दिया। आज आप तो बहुत सुंदर स्थान पर बैठे हैं, और मानसरोवर जैसा सुंदर स्थान तो सब स्थानों में सुंदर स्थान है ना। तो हमने देखा उस समय तो बहुत 1954-55 के अंदर बहुत साधारण जीवन था। ब्रह्मा कुमारीज को कोई जानता भी नहीं था। एक मंदिर के अंदर ब्रह्मा कुमारीज ठहरी हुई थी, और वहाँ पर ही मेरे लौकिक माता पिता जाया करते थे। तो वो मेरे को एक दिन साथ में ले गए। तो क्या हुआ कि मेरे को देखते ही मेरी दादियाँ, कुन दादी, ध्यानी माता जी, निर्मल शांता दादी, चंद्रमणि दादी, और उसके बाद जानकी दादी, ये सब दादियों की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी। उसमें भी सबसे पहली दृष्टि उस परम शक्ति परमात्मा की पड़ी। वो कैसे पड़ी? क्योंकि उन्होंने कहा कल 12 घंटे का योग है। अब उस योग में क्या करना है, क्या होगा? परमात्मा मिलन का अनुभव होगा। तो हमारे हृदय के अंदर तो पहले से ही परमात्मा मिलन की तमन्ना समाई हुई थी, और बहुत सुंदर रूप था। एक जैसे ये पंखे लगे हुए तो ये थोड़ा नीचे कर दो, एक बल्ब लटका दो, यही था स्वरूप।
बिल्कुल साधारण स्थान था, साधारण रूप था। और हम सबको 12 बहनों को, 12 कुमारियों को योग में बिठा दिया गया और हम सब भी बहुत एक ऊंचा लक्ष्य लेकर के आए कि आज हम अपनी लाइफ का फैसला करेंगे कि तू है या नहीं है। लोग कहते हैं तू माता पिता है, हमें उसका कोई अनुभव नहीं है, आज उसका अनुभव कराना है। अगर अनुभव नहीं कराएंगे तो फिर हम अपने जीवन का फैसला कुछ और करेंगे। तो बहुत हृदय के शुभ भावनाओं को लेकर, सच्चे उद्गारों को लेकर के हम वहाँ गए। तो क्या किया उन्होंने, जैसे आप लोग बैठे हैं बीच में एक बल्ब को लटकाया गया और उसके साथ हमारे यहाँ सिर से बाल लेकर, और वो गोटा नहीं होता है, उसको उसके साथ बांध दिया गया। तो पहले तो इस स्वरूप को देख कर के बड़ा विचित्र लगा कि क्या ये परमात्मा मिलन का तरीका बड़ा अच्छा है। परंतु क्या हुआ कि हमारी भावनाएं अपनी इतनी ऊंच थी, तो उस तरीके को भी हमने इतना ध्यान ना दे करके दादियों का कहना माना और वो 12 घंटे के लिए योग में बैठ गए। और योग के अंदर बैठते बैठते जैसे कई 12 बहनों में से कई बहनें उठ रही थी, बैठ रही थी, पर हमारे अंदर एक ही लक्ष्य था कि मुझे आज अपने लाइफ का फैसला करना है कि आप माता पिता हो या नहीं हो। तो मैं आपको क्या बताऊं, परमात्मा ने मुझे अपने आप बनाना था, सिलेक्ट करना था और ईश्वरीय सेवा में लगाना था। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा योग में बैठे बैठे बीत गए, परंतु कुछ अनुभव नहीं हुआ। परंतु ऐसा लग रहा था कि कोई खींच रहा है, कोई खींच रहा है ना। फिर धीरे धीरे हमारी सारी इंद्रियां शांत शीतल होती गई। 8 घंटे लग गए होंगे, मुझे ऐसे याद आता है ना। और मेरी तमन्ना और भी लगन और भी बढ़ती गई और इतने तक हुआ कि जैसे ही 8 घंटा बीता तो मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मेरे मस्तक पर, मैंने देखा नहीं परंतु मेरा माइंड इतना कंसंट्रेट हो गया था, शरीर भी कंसंट्रेट हो गया था और मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि कोई आकर के मेरे सिर पर हाथ रखता है। और उस समय जिसकी मुझको तलाश है उसको मेरी तलाश है, ऐसा मुझे अनुभव होने लगा। और ऐसा लगने लगा कि कोई आवाज़ मेरे कानों में आ रही है कि बच्ची कैसे हो। जैसे ये आवाज़ मेरे कानों में आई तो मेरे आंखों से आंसुधारा बहने लगी। जैसे 2 प्यारे से प्यारे मित्र आपस में मिलते हैं तो कितना स्नेह उमड़ता है, ऐसे ही मेरी हालत, आंखों से आंसुधारा बहती गई, पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ऐसी अनुभूतियाँ मेरी 2-3 घंटे होती रही। फिर आखिर बाद में दादियों ने हमारे को उठाया, बड़े प्यार से सिर पर हाथ रखकर उठाया, पता नहीं ये कहाँ चली गई है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे स्विच ऑन करो तो लाइट आ जाती है। रोज़ाना मेरी ऐसी स्मृति बढ़ती गई और ऐसा ही हालत, जैसे अंधकार मिटता जा रहा है, प्रकाश मेरे भीतर आता जा रहा है और मैं अपने आप को कभी कभी बहुत प्रकाश में समझने लगी, एक बहुत बड़ी शक्ति समझने लगी। कभी मेरी आंखों से एक सर्च लाइट निकलती और समस्त विश्व में फैलती। ऐसे कई प्रकार के बाबा ने मुझे अनुभव कराने शुरू किए, क्योंकि मेरी एक ही तमन्ना थी कि मैं सत्य को जाने बिना अपने जीवन को इस तरह से नहीं बना सकती। तो वो सत्य की पहचान जैसे जैसे होती गई, जैसे जैसे संबंध जुड़ता गया, तो हमारा संसार से बुद्धि हट गई, एकदम बुद्धि हट गई और एक ही लक्ष्य पैदा हो गया कि मुझे तो एक श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी बनना है। फिर जब मम्मा बाबा से फर्स्ट टाइम मिले तो मैंने एक गीत लगाया था, तुम ही हो माता तुम ही हो पिता, मैं तेरे चरणों की धूल हूँ, लास्ट में आया। तो बाबा ने कहा बच्ची बस बस बस। मैं कहूँ पता नहीं, मैंने तो बड़ी भावनाओं से स्थित होकर के ये गीत लगाया है, परंतु बाबा ने जब ये कहा बच्ची बस बस, तो मैं थोड़ा शांत सोच में पड़ गई। तो बाबा ने मुझे बड़े प्यार से अपने पास बुला करके कहा
बच्ची तू चरणों की धूल नहीं है, मस्तक की मणि हो। और आप सोचे जिसको इस प्रकार की तलाश हो और वो शब्द भगवान की तरफ से मिल जाए तो उसके जीवन की क्या हालत होगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी इस एज के अंदर आए हैं और कहाँ आए हैं? एक ऐसे स्थान पर जो सारी दुनिया की गर्म सरद हवाओं से ऊपर उठ करके है ना, है ना। तो अब आपका क्या होना चाहिए? 3-4 दिन में आपको जैसे जैसे ट्रेनिंग मिले और उसके अनुकूल अपने आप को जानने की, मानने की, फिर स्थित होने की कोशिश ज़रूर कीजिए। जब आप सच्चे हृदय से कोशिश करेंगे तो क्या होगा? आपके संकल्पों को साकाश मिलेगा। किसकी तरफ से? जिसको आप मिलना चाहते हैं, जिससे आप सच्चा संबंध जोड़ करके अपना सर्वे सर्वा बनाना चाहते हैं, उन्हीं की तरफ से साकाश मिलेगा। ठीक है। तो मेरी यही आप सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना है कि आप बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं जो ऐसे पवित्र स्थान पर आए और फिर आप सबको ट्रेनिंग भी अच्छे अनुभवी भाई बहन देंगे और आप एक लक्ष्य लेकर के बैठेंगे तो बाबा आपकी इच्छा को, आपकी आशा को ज़रूर पूर्ण करेगा और आपको कुछ ना कुछ अनुभूतियाँ ज़रूर कराएगा। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह अपने आप मिल जाती है ना। तो ऐसी राह मिली जो आज इस एज तक भी बाबा की बहुत मदद मिलती है। हमारे को कोई नहीं कहता तुम इतने साल की हो, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसको अपना साथी और सारथी बनाया और अपने अंदर अर्पणम समर्पणम की भावनाएं को अच्छी तरह से पैदा किया। और एक तू है, एक मैं हूँ और संसार में कोई नहीं है। सच्चा साथी तू ही एक है, जिससे ही हमारे शुद्ध संकल्पों से हमारे को शक्ति मिलती है और जो ही आज इस एज के अंदर भी मेरा सहारा वो ही है। और मुझे आप सबको सुनाते हुए भी बड़ी खुशी होती है कि बाबा ने क्या नहीं अनुभव कराए और उसके बाद कहाँ कहाँ नहीं हमारे को भेजा गया। और आज दिल्ली के अंदर जो ORC ओम शांति रिट्रीट सेंटर है उसकी डायरेक्टर बनाया। फिर उसके बाद आज मेरे द्वारा 150 के करीब सेंटर चलते हैं। जो इतनी सारी बहनें हैं, जो इतना संगठन है, तो लक्ष्य ऊंचा होता है, लक्षण आते हैं और निस्वार्थ भाव से अगर हम सेवा करते हैं तो सर्व प्रकार का सहयोग प्राप्त होता है। ऐसी मेरी आप सबके प्रति भी शुभकामना और शुभभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद राजयोगिनी BK शुक्ला दीदी जी, आपके प्रेम पूर्वक शक्तिशाली आशीर्वाद के लिए। आपकी कहानियाँ हम अपने दिल में लगा के आगे बढ़ेंगे। अब हम कैंडल लाइटिंग करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी स्टेज पे हैं वे प्लीज़ आगे बढ़ के यह प्रोग्राम का हम अपने आत्मा में भी ज्योति जगा के हम इस प्रोग्राम को उद्घाटन करेंगे। और मैं सभी सोलफुल पांडास को रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी अगर टोपियाँ आप लेकर आए हैं तो आप पहन लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम शिविका बहन के द्वारा अलॉटमेंट ऑफ हाउस मेंटर्स करेंगे और आपको ऑनलाइन दिखाया जाएगा किस तरह से हाउस मेंटर्स आपके अलॉट हो रहे हैं। आप सब अपने मस्तिष्क के बीच एक ज्योति जगा रहे हैं। इन सब का आप ऐसे ही समझिए कि आपकी ज्योति जग रही है, हमारे स्वयं आत्मा की ज्योति जग रही है इस कैंडल लाइटिंग के द्वारा। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा
प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। खड़े होके ओके, अभी हम मेंटोर्स का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। मेंटोर्स की कैप्स रेडी है पीछे? मेंटोर्स की कैप्स कहाँ हैं? सबसे पहले आएंगे सामने पूजा बहन और विकास भाई, मतलब हर्ष भाई, आ जाओ सामने। हाँ, स्पिन व्हील। ओके, वाटर पांडास, मुबारक हो दोनों को। तो वाटर पांडास प्लीज खड़े हो जाइए। वाटर पांडास, सभी ध्यान दीजिए। वाटर पांडास जो भी हैं, ब्लू कैप, पूजा बहन और हर्ष भाई, ये दोनों आपके मेंटोर्स हैं। तो आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो आप इन दोनों से पूछ सकते हैं। साइड में आप खड़े हो जाएं। फिर नेक्स्ट है अनीता बहन और यश भाई। अर्थ पांडास, धरती पर रहना पड़ेगा आपको। ओके, अर्थ पांडास खड़े हो जाएं। बैनर ले जाए सुलक्षणा बहन। अर्थ पांडास की कैप्स उनको दे दीजिए सपना बहन। वाटर पांडास आप भी अपनी कैप्स पहन लीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको।
अर्थ पांडास ध्यान दें, अनीता बहन और यश भाई आपके मेंटोर्स हैं। उसके बाद हैं नेहा बहन और ब्रजेश भाई। फायर पांडास खड़े हो जाएं। रेड कैप, बहुत बहुत मुबारक हो। फायर एलिमेंट के साथ आपको बहुत इसके अलावा सोनम बहन और भावेश भाई आप हैं एयर पांडास। एयर पांडास येलो कैप, एयर पांडास खड़े हो जाएं। वेरी गुड। एयर पांडास के मेंटोर्स हैं सोनम बहन एंड भावेश भाई। ओके ड्रॉप बॉक्स ले आओ यहाँ पर। आप सबको एक ड्रॉप बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये ड्रॉप बॉक्स रखा हुआ है। इसमें आप सजेशंस भी दे सकते हो, क्वेश्चंस भी डाल सकते हो, क्योंकि हम एक काउंसलिंग सेशन करने वाले हैं एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। तो अगर किसी के मन में कोई भी किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो वो या इस ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं, या अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। ऑल राइट, तो ये ड्रॉप बॉक्स में आप कुछ भी डालोगे किसी को नहीं पता चलेगा, ठीक है। इसलिए आपके जो भी सवाल हैं डायरेक्ट हमारे पास पहुंचेंगे, और जो हमारी काउंसलिंग की टीम है वो आपके इन सभी सवालों को एनोनिमसली, किसी का नाम मेंशन किए, आपको अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है ड्रॉप बॉक्स में। आप एनोनिमस लेटर्स या जो भी आपके क्वेश्चंस है डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आपके हर सवाल का जवाब देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे जो भी मेंटोर्स हैं, या तो आप मेंटोर्स से, अगर कोई लगता है कि आपको पर्सनल काउंसलिंग चाहिए तो आप मेंटोर से भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा काउंसलिंग के लिए हमने अलग से भी सेशन रखा है। ओके कल का जो आप सबका शेड्यूल है वो एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं, सो दैट यू ऑल आर अवेयर कि कल मॉर्निंग कितने बजे हमको यहाँ आ जाना है। कितने बजे आ सकते हैं आप लोग सुबह? 2 बजे दोपहर के या सुबह के? अच्छा, तो हमें यहाँ पे आना है सुबह को 6 बजे। कौन कौन आ सकते हैं सुबह को 6 बजे? सभी आ सकते हैं ना, ये तो कोई और टाइम नहीं है। हम कॉलेज में के लिए भी उठते हैं ना, तो सभी उठ कर के फ्रेश होकर के, ठीक है, कोई भी बिना नहाए नहीं आएगा, सबको नहा करके आना है, ठीक है। नहा करके फ्रेश होकर के प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ, तो हमारा सबसे पहले 6 to 6:30 एक सोलफुल ट्रेज वॉकिंग है, मेडिटेटिव मॉर्निंग वॉक, जो हम पूरे मानसरोवर का एक चक्कर लगाएंगे, ठीक है। तो हम शांति से वॉक भी कर सकते हैं। ऑल राइट, तो वो मेडिटेटिव मॉर्निंग वॉक हम सुबह करेंगे। फिर 6:30 to 7 o'clock जो है वो हमारा योगा एंड मूवमेंट है। तो एक दिन हम योगा रखेंगे, एक दिन हम ज़ुम्बा रखेंगे, ठीक है दिवांशु भाई। तो एक दिन योगा, एक दिन ज़ुम्बा। तो कल क्या चाहिए, योगा चाहिए या ज़ुम्बा चाहिए? कल योगा, ठीक है। ओके, परसों हम ज़ुम्बा कर देंगे। परसों तो आपका स्पोर्ट्स है वैसे भी, तो नेक्स्ट डे होगा फिर, है ना, 19th को आप लोगों का ज़ुम्बा होगा। ऑल राइट, फिर 7 to 8 जो है आपका एक स्पिरिचुअल क्लास रहेगा, अनलॉक योर पोटेंशियल, जो रितु बहन कराएंगे। उसके बाद 8 to 9 ब्रेकफास्ट है, और जस्ट बी पर्टिकुलर विद द ब्रेकफास्ट विद द मील टाइमिंग्स, क्योंकि जो मील के जो टाइमिंग्स लिखे हैं, अगर आप उस टाइम पे नहीं जाते हो तो फिर आपको भोजन नहीं मिलेगा।
इसलिए बी वेरी पर्टिकुलर विद द मील टाइमिंग्स, ठीक है। फिर 9:30 to 11 आपका एक ओरिगैमी आर्ट वर्कशॉप है, पेपर आर्ट का, जो पूजा बहन कराएंगे। फिर 11 to 11:30 क्रिएटिव राजयोगा मेडिटेशन आप सबके लिए रखा हुआ है, जो कृपल दीदी आप सबको कराएंगे। फिर है 11:45 to 12:30 आपका फिर से एक स्पिरिचुअल सेशन है, जो शक्तिराज भाई आपको कराएंगे। उसके बाद आपका लंच है 12:30 to 1:30, और फिर आप सब बसेस में बैठ कर के आप सब कहाँ जाएंगे? शांतिवन जाएंगे। जी हाँ, शांतिवन में 3 o'clock हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी पधार रहे हैं, तो उससे उनका प्रोग्राम 3 बजे है। उनका हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर 2:45 लैंडिंग होगा। इससे पहले आप सबको डायमंड हॉल में बैठ जाना है, और सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी कैप्स पहन के आना। तो आप सबको 1 घंटा पहले वहाँ बैठना है, मतलब 2:45 का लैंडिंग है, 3 बजे का प्रोग्राम है, तो आप सबको 2 बजे तक हॉल में बैठना है, सभी को डायमंड हॉल में। ऑलराइट, तो सभी अपनी कैप्स पहन करके आइएगा। और बेटर होगा कि रेड कैप वाले एक जगह बैठे, येलो कैप वाले एक साथ बैठे, सब अपने हाउसेस के अनुसार बैठेंगे तो बहुत अच्छा व्यू लगेगा। ऑलराइट, फिर आप वो प्रोग्राम अराउंड 4:30 ख़त्म हो जाएगा। आप लोग तुरंत अपनी बसेस में वापस बैठ कर के आप लोग इधर आएंगे मानसरोवर में, और फिर मानसरोवर में 6 o'clock से 6 to 7 आपके 6 to 7:30 आपके कॉम्पिटिशन्स हैं। 3 कॉम्पिटिशन्स हमने रखे हैं, जिसमें चॉइस है, तीनों में से आप किसी एक में भाग ले सकते हैं। पहला कंपटीशन है सोलफुल फीस्ट कॉन्टेस्ट, लेट्स मेक सैलड। किसी को सैलड बनाना आता है? जरा हाथ खड़ा करो, जिसको आता है। बॉयज में से कौन बना सकता है सैलड? देखते हैं आपकी उंगलियां कितनी अच्छा काम करती हैं। ओके, तो लेट्स मेक सैलड। और दूसरा कंपटीशन है ब्लॉग पोस्ट राइटिंग कॉन्टेस्ट। कोई लिखता है आप में से ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट के लिए? कोई भी नहीं लिखता है? हाथ खड़ा करो, कौन लिखता है? ओ माय गॉड, सिर्फ 3 लोगों के बीच में कंपटीशन होगा। कौन भाग लेगा इस कंपटीशन में? लेंगे ना? ओके, ब्लॉग पोस्ट राइटिंग कॉन्टेस्ट है, लिखना भी आना चाहिए। हर चीज़ के लिए हमें AI के पे डिपेंडेंट नहीं होना है ना? आपका दिमाग कितना काम करता है, वो टॉपिक्स भी आपको ऑन द स्पॉट दिए जाएंगे, उसके ऊपर आपको लिखना है। तो वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे जिस पे आपको ब्लॉग्स लिखने हैं। तो आप ब्लॉग्स लिखने का फॉर्मेट क्या होता है वो चाहे तो आप गूगल में अभी देख सकते हो। और ब्लॉग्स ज़रूरी नहीं है 1 पेज के 2 पेज के होते हैं, बहुत शॉर्ट भी होते हैं, बट हाउ इम्प्रेसिवली यू राइट इट, उसके ऊपर मार्क्स है कि कितना इम्प्रेसिवली, कि आपका जो पढ़ने वाला रीडर है वो उस पर कितना ध्यान देता है, कितना अच्छा आपने लिखा है, कम शब्दों में अपने व्यूज़ को आपने कितना अच्छा एक्सप्रेस किया है, कितना अच्छा पॉइंट आपने रखा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट कॉन्टेस्ट इज स्पीक आउट चैलेंज कॉन्टेस्ट। आपको यहाँ एक एक करके स्टेज पे बुलाया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा, टॉपिक दिया जाएगा।